Good morning, students. Welcome to the class. In today's worksheet number 19, we'll study fractions, and in this, we'll study subtraction of fractions. In the last worksheet, we studied how to add the two fractions, and today we'll study how to subtract two fractions. Here we can see in this figure, this is 3 by 4. When out of 4 parts, 3 parts is shaded, it is 3 by 4. And out of 2 parts is shaded, it will be written as 2 by 4. So these two are like fractions, 3 by 4 and 2 by 4. Like fractions are those fractions where the denominators are same. So we simply subtract the numerator 3 minus 2, that is 1 by 4. आप देख ही सकते हो 3 में से अगर 2 पोर्शंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास सिर्फ एक पोर्शन शेडेड रहेगा आउट ऑफ द 4 पोर्शंस. सो 1 by 4. 6 by 8 minus 2 by 8, आपको इसे सॉल्व करना हो तो हियर यू सी द डिनोमिनेटर इज सेम, सो इट इज़ अ लाइक फ्रैक्शंस जिसका सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजी होता है. कॉमन डिनोमिनेटर लिख लें और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 4 by 8. उसके बाद आंसर रिपोर्ट करने के लिए यू सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन. 4 by 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 आएगा. ध्यान रखें कि जब भी हमें इसे डिवाइड करना होता है तो हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होता है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, नीचे वाले नंबर को 8 से डिवाइड करोगे. ऊपर वाले को 4 से करोगे, नीचे वाले को 2 से करोगे. नहीं, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से ही करना होता है. सो दिस इज सिंप्लीफिकेशन और 1 by 2 इसका आंसर आ जाएगा. Subtraction of like fractions. To subtract like fractions, we simply subtract the numerator and write the difference over the common denominator. जैसे 2 by 7 minus 1 by 7 है. आप सबसे पहले ये नोटिस करो कि कॉमन डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो आप उसको कॉमन में ऐसे लिख लेंगे. कॉमन डिनोमिनेटर लाइन लंबी कर देंगे इसकी और ऊपर न्यूमरेटर्स को लिख देंगे 2 minus 1. फिर आप इसे सॉल्व कर देंगे 1 by 7. सिमिलरली यहाँ पर नोटिस करिए लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 7, तो 7 लिख के कॉमन एक लाइन लगा देंगे. इसको हम बोलते हैं हमने कॉमन डिनोमिनेटर लिखा और न्यूमरेटर्स को आपने इसके ऊपर लिख दिया. फिर 5 में से 3 गए 2 by 7. 1 by 7 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 2 by 7 सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो उसे और सिंप्लीफाई नहीं करना. यहाँ पर 5 by 13 माइनस 2 by 13 जब आप करेंगे, 13 कॉमन डिनोमिनेटर है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए 3 by 13. और इसी तरीके से 7 by 19 माइनस 5 by 19, 19 कॉमन डिनोमिनेटर, 7 minus 5 2 by 19. तो ये सारे आंसर्स आपके सिंप्लीफाइड हैं. इनमें कुछ भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं था जिसको हम डिवाइड करते. जैसे यहाँ पर हमें कॉमन नंबर मिल गया था 4, उससे हमने इसको डिवाइड किया था. यहाँ पे सारे ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसमें कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है और उसको हम रिप्लेस कर सकें. अब हम आगे देखते हैं अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना हो. जैसे ये देखिए बच्चों, ये 2 by 3 है. 2 by 3 में से आपको 1 by 4 सब्ट्रैक्ट करना है सपोज. तो ये 2 by 3 आपका 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड, तो ये 2 by 3 हो गया. 1 by 4 का मतलब है 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड. अब आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? आप पहले इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. आपने इसके अंदर 4 लाइन्स लगा दी, 1 2 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 3 लाइन से. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स हो गए इसके. ठीक है, और शेडेड ये जो है आपके, ये देख रहे हो कितने हो जाएंगे. अब अगर हम इसको 12 पार्ट्स में कर देते तो शेडेड पार्ट्स हैं इसके हमारे 8, तो हम इसको 2 by 3 को 8 by 12 भी लिख सकते हैं. तो आप इसको बोल सकते हो हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाइड डिवाइड किया. जैसे 2 by 3 को आपने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 4 से किया. अभी मैंने आपको बताया कि हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या सेम नंबर से ही डिवाइड करना होता है. सो ये आपके पास बन जाएगा 8 by 12. सो ये नंबर आपका 8 by 12 हो गया. सिमिलरली यहाँ 1 by 4 है, इसको आप 3 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 by 12 हो गया. अब जब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 2 by 3 और 1 by 4 को, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया या दोनों को 3 से किया तो 8 by 12 और 3 by 12. अब ये चेंज हो गया एक लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में. आप देख रहे हो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया. इसको आपको सॉल्व करना आता ही है 5 by 12. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे 2 by 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर नीचे वाला नंबर आपका 12 बन गया. सिमिलरली 1 by 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया. तो आपने बेसिकली नीचे का डिनोमिनेटर 12 करा है. हम कोई और नंबर भी कर सकते हैं. हम सिंपलेस्ट नंबर लेने की कोशिश करते हैं, लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर जहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए. जैसे लास्ट वर्कशीट्स में हमने एडिशन के लिए किया था, सेम तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करते हैं.
और ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए क्या रूल रहेंगे? टू सब्ट्रैक्ट वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन, पहले हम उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर को कॉमन डिनोमिनेटर लिखकर। जैसे 1/3 1/5 है, 1/3 और 1/5 का डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर है 5, दोनों को हमें एक जैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हो 1/3 को हमने 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 1/5 को इसके डिनोमिनेटर से यानी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नंबर आपका बन जाएगा 5/15 और ये नंबर बन जाएगा 3/15। तो अब आप देख रहे हो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो 5 में से 3 गए 2/15। सिमिलरली 4/3 और 3/4 है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से 3/4 का डिनोमिनेटर क्या है 4, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। और 3/4 को इसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, उससे ऊपर नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपका बन जाएगा 4 × 4 16 और ये 12, 16/12। ये आपका 3 × 3 9 और 4 × 3 12, 16 - 9 7/12। इस तरीके से हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व कर दिया। सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस, आप देखो दोनों के नीचे 9 है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी रहेगा। हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 9 और न्यूमरेटर को लिख देंगे 7 - 5। 7 - 5 क्या होता है 2/9। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं, दोनों के नीचे 17 है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे अपॉन 17 और न्यूमरेटर को ऊपर लिख देंगे 14 - 3। 14 में से 3 गए, कितना बना 11, 11/17 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, बहुत इजी था। अब यहाँ पर 6/11 और 1/6 है। आप देख रहे हो यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, तो ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को एक जैसा बनाना है। तो अगर हम इसको इसके डिनोमिनेटर से, 1/6 का डिनोमिनेटर क्या है 6, तो यहाँ पर हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, और 1/6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये नंबर है 6/11 - 1/6, आप 6/11 को इस वाले के डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर क्या है 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस लिखा, और 1/6 को इसके डिनोमिनेटर से, वो क्या है 11, 11/11 से मल्टीप्लाई करा। उससे क्या फ़ायदा रहेगा, ये 11 6 × 66 और 6 11 × 66। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हमें इसको इसके डिनोमिनेटर से करना हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में हमारे एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो 6 6 × 36/66, 11 × 1 - 11/66। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, 36 में से 11 माइनस करो, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 25/66। अब ये नंबर किसी से होता है सॉल्व, आप ये देख रहे हो 5 से कट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला नंबर 5 से कट नहीं होगा। नीचे वाला नंबर 6 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ये उससे नहीं होगा। सो ये हमारा यहीं पर ऐसे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7/9 - 2/3। अगर हम इसे करें 7/9 - 2/3, अगर मैं यहाँ पे 2/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उससे क्या होगा, ये नंबर बन जाएगा 6/9। अगर हमने इसको 3/3 से करा तो 3 × 3 9 हो गया, तो सिर्फ इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके बराबर आ गया। ज़रूरी नहीं आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, हमारा मेन पर्पस होता है डिनोमिनेटर सेम करना। तो अगर सिर्फ एक फ्रैक्शनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो हमें दूसरे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आप देख रहे हो कि 3 चूज़ करने से ऊपर वाला नंबर -6/9 हो गया, और ये फर्स्ट वाले फ्रैक्शनल नंबर को ऐसे ही रहने दो। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब आप इसको सॉल्व कर दो। कॉमन डिनोमिनेटर 9 लिया, 7 - 6, 7 - 6 क्या होता है बच्चों 1। सो 1/9 इज़ योर आंसर। सो समझ में आ गया। सो हमारा किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व की हैं, हमने ऐसे सॉल्व किया है कि डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने की कोशिश की है, और कॉमन बनाने के लिए आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो जिससे डिनोमिनेटर सेम आ जाए। कई बार दोनों नंबर्स को करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर करना पड़ा, इस फ्रैक्शनल नंबर को भी करना पड़ा, 6/6 से इसको भी करना पड़ा, और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक को ही कन्वर्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से आपका काम चल गया। सो यूज़ योर माइंड फॉर दिस थिंग कि बेसिक पर्पज़ है डिनोमिनेटर सेम करना। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, उसके बाद लाइक फ्रैक्शन होने के बाद
ये बहुत ही आसान हो जाता है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो ये सारे के सारे रूल्स सेम है, ऐसा ही हमने एडिशन में किया था, है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस में और अनलाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बड़े अच्छे से माइंड में रख लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे, वो इससे थोड़े से डिफरेंट होंगे। सो इसको पूरा कंप्लीटली तैयार कर लो, एनसीईआरटी बुक से इसकी प्रैक्टिस करो, पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। हम नेक्स्ट मिलते हैं वर्कशीट की डिस्कशंस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।